आरजी जंगबंदी के बाद मुस्तकिल अमन की कोशिशें। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दहशतगर्दी की रोकथाम के मैकेनिज्म पर बातचीत। फरीकैन में दोहा मुआहदे के बाद पेशरफ से मुतालिक डोजियर्स का तबादला। मुज़ाकरात का पहला दौर कतर और तुर्की की सालसी में दोहा में हुआ था। हमेशा से अमन के हामी रहे हैं। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत भी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तर्जमान दफ्तर खारजा का फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और BLA समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। कहा, सलामती सूरत हाल की वजह से अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। तिजारत से ज्यादा अहम एक पाकिस्तानी की जान है। पाकिस्तान दरियाए कुनहर के हवाले से आलमी कानून की पासदारी करेगा। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जायजा लेना होगा किन वजूहात पर बदअमनी पैदा हुई। वजीर आजम का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, 2010 में पंजाब ने NFC की मद में बड़ी कुर्बानी दी। सूबों में इत्तफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद पर है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों में बलोचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। कराची, तचमन, शाहरा पर हादसात में जानों का ज़िया हो रहा है। चाहते हैं खूनी रोड को अमन की सड़क में तब्दील कर दिया जाए। पांच साल बाद तारीखी लम्हा। कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की परवाज PK701 ने इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए उड़ान भर ली। 250 मुसाफिरों पर मुश्तमिल परवाज 8 घंटे में मंजिल मकसूद पर पहुंच सकी। एयरपोर्ट पर तकरीब। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ मेहमान खुसूसी। कहा, माजी में परवाजों पर पाबंदी लगने से मुल्क को मुआशी नुकसान हुआ। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए पुराज़्म है। तकरीब में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट और दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। कहा, हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफर तेजी से जारी है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। लॉजिस्टिक, तिजारत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम का फैसला। इस्लामाबाद में ईरानी वज़ीर फरजाना सिद्दीक और वफाकी वज़रा का इजलास। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कमेटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने और ईरान से आने वाले तिजारती ट्रक्स की जल्द क्लियरेंस की हिदायत। कहा, पाकिस्तान इलाकाई तिजारत और बाहिमी राबतों के लिए पुरअज़्म है। ईरान को पाकिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर से चीन और दीगर ममालिक में तिजारत की पेशकश। दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। किसी भी जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होंगी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मरदान में खुसूसी नशस्त में गुफ्तगू। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के असातिज़ा और तलबा की शिरकत। मार्का हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत बैठक में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले मतवक्के। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 8 रोज की तोसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा पर पाबंदी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश भी नहीं होगी। इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज या फिरका वाराना मवाद के इशाअत और तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी। मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। जदीद और आरामदा तैयारे लीज पर हासिल करने और फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अम जरगा बुलाने का फैसला। अहम बैठक में बैरिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी, जुनेद अकबर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर।
सिंध हुकूमत कराची में 13 इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें खत्म करने की ख्वाहिशमंद। सिंध हाई कोर्ट ने 8 इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को एंटी नारकोटिक्स कोर्ट्स में बदलने की सिफारिश कर दी। हैदराबाद और सक्खर की एक अदालत में एंटी नारकोटिक्स कोर्ट बनेगी। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात, मुस्बत डेंगू रिपोर्ट और तिब्बी बुनियादों पर रुख्सत की दरख्वास्त मंजर-ए-आम पर। अदील अकबर ने 3 रोज की रुख्सत की दरख्वास्त दी थी लेकिन छुट्टी न मिली। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में 5 दिन बाद सोना फिर से महंगा। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1,800 रुपये इजाफा। निर्ख 4,33,662 रुपये फी तोला हो गए। फी तोला चांदी की कीमत 57 रुपये बढ़कर 5,124 रुपये हो गई। गजा के इंतजामिया मुंह चलाने के लिए कहरा में फलस्तीनी धड़ों का इजलास। मकामी फलस्तीनियों पर मुश्तमिल 1000 टेक्नोक्रेट सेटअप तश्कील देने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली इनखला, नाकाबंदी के खात्मे, रफा क्रॉसिंग समेत तमाम राहदारियों को खोलने का मुतालबा। मुश्तरका कौमी हिकमत अमली तरतीब देने के लिए तमाम फलस्तीनी धड़ों का एक और इजलास भी तलब। इंतजामिया की तश्कील के लिए हमास के फौरी इक़दाम की अपील। इसराइली जेलों में शहीद होने वाले 50 से ज़ायद फलस्तीनी सपुर्द खाक। मलाइशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में आसियान समिट का कल से आगाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवाना हो गए। तिजारती मुआहदों और थाईलैंड कंबोडिया जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। नरेंद्र मोदी ट्रंप का सामना करने से हिचकिचाने लगे। आसियान समिट में न जाने का फैसला, ऑनलाइन शिरकत करेंगे। क्या मोदी सदर ट्रंप से डरते हैं? भारतीय ओपोजिशन की शदीद तनकीद। अमरीकी हुकूमत शटडाउन के बायस फौज को तनख्वाहें देने में नाकाम। पेंटागन का अतिया करदा रकम से फौज को तनख्वाहें देने का फैसला। ट्रंप के दोस्त का $13 करोड़ अतिया करने का ऐलान। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। थाईलैंड की साबिक मलिका श्रीकत 93 बरस की उम्र में चल बसी। साबिक मलिका 2019 से जेरे इलाज थी। बादशाह का शाही खानदान के लिए 1 बरस तक सोग मनाने का ऐलान। भारत में गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी गैर महफूज। तो ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर्स के साथ हरासाने का वाकया। इंदौर में मोटरसाइकिल सवार की कैफे जाने वाली खिलाड़ियों से बदतमीजी। खवातीन खिलाड़ियों को हिरासत करने वाला शख्स गिरफ्तार। गैर मुल्की सिफारतकार अब डिप्लोमेटिक एनक्लेव में भी पैडल टेनिस खेल सकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। नैटली बेकर, चौधरी सालेक और चेयरमैन CDA के हमरा पैडल टेनिस भी खेली। नई उमंग, नई तरंग। T20 के संग पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका नए मार्के के लिए तैयार। शाहीन आज 6 बजे से फील्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। कल दोनों टीमों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन होगा। प्लेइंग 11 पर ग्रीन शर्ट्स की मुशावरत जारी। पहला मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में शेड्यूल। मेसी की धुआंधार परफॉर्मेंस। मेजर लीग में इंटर मियामी ने नेशविल को 3-1 से हरा दिया। अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया।